आज 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। और सबसे खास बात जो सबसे ज़्यादा नज़र बनी हुई है वो यूपी की 9 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब की भी 5 सीटें हैं, केरल की 1 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट और महाराष्ट्र लोकसभा की 1 सीट शामिल है। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और यूपी की मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी, मंझवा सीट पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पे आज पोस्ट किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां के सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अपना वोट डालने जरूर जाएं और करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। ये उन्होंने आज ट्वीट किया है। तो यूपी के उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी है और इन सीटों पर आपको बता दें कि मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग आप मान के चलिए कि 3 करोड़ से ज़्यादा है और 11 महिलाओं समेत 90 प्रत्याशी मैदान में है। सबसे ज़्यादा मतदाता गाजियाबाद और सबसे कम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में है। इन 15 में से 13 सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से ही खाली हुई और वही 1 सीट एक नेता के निधन और एक नेता के जेल जाने की वजह से खाली हुई थी। अब इन 15 सीटों में से भाजपा, कांग्रेस और सपा के पास 4-4 सीटें थी और आप, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास 1-1 सीट थी। पंजाब की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। गिद्दड़बाहा, मुक्तसर यहाँ पर, इसके अलावा डेरा बाबा नानक गुरदासपुर, चब्बेवाल होशियारपुर से, बरनाला, इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो केरल, पलक्कड़, उत्तराखंड में केदारनाथ यहाँ उपचुनाव है। साथ ही महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट यानी कि नांदेड़ में उपचुनाव है और महाराष्ट्र नांदेड़ लोकसभा सीट जो है कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान के निधन के बाद खाली हुई। अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया था। इस सीट पर कांग्रेस ने उनके बेटे रविंद्र चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने डॉक्टर संतुख हम्बोरे को मैदान में उतारा है। अब आपको बता दें कि पहले 3 राज्यों की 14 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन त्योहारों की वजह से चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव किया, इसलिए उपचुनाव आज यानी कि 20 नवंबर को हो रहे हैं। अब यूपी के करहल सीट की भी बात कर ले, यहाँ पर उपचुनाव दिलचस्प है। यूपी की मैनपुरी जिले की करहल सीट पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। इस सीट को मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। ये सीट अखिलेश के कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने यहां से तेज प्रताप के मुकाबले में अखिलेश यादव के ही बहनोई अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, यानी कि यहाँ पे फूफा और भतीजे के बीच में टक्कर है। उपचुनाव में वैसे तो सभी सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच ही सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर बसपा के उम्मीदवार भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं और सपा के कब्जे वाली सीसामऊ सीट पर बीजेपी के सुरेश अवस्थी और सपा की नसीम सोलंकी यानी कि इरफान सोलंकी की पत्नी, इनके बीच ही सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। जबकि बसपा के वीरेंद्र कुमार भी दलित वोटों के बल पर दोनों प्रत्याशियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसी तरह खैर, गाजियाबाद, मंझवा, फूलपुर, कटेहरी, कुंदरकी और करहल में बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई है। मीरापुर में रालोद और सपा के बीच मुकाबला है। विधानसभा चुनाव 2022 में इन 9 में से सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी और करहल सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। खैर, गाजियाबाद, फूलपुर सीट पर बीजेपी और मंझवा सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब मीरापुर सीट रालोद के खाते में गई थी। सपा और बीजेपी के बीच एक दूसरे की सीटों पर कब्जा करने की लड़ाई है, लिहाजा दोनों दलों के नेताओं ने खूब प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर संभाली और उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को भी, इसके अलावा जो सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी थे बीजेपी के, सभी को लगा दिया गया था चुनाव प्रचार में। और सपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने प्रचार
जमकर किया और अलग अलग मुद्दे यूपी के उपचुनाव में छाए रहे और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटेंगे तो कटेंगे और उस पर जवाब समाजवादी पार्टी का। ये जो मुद्दे हैं क्या वो वोटर्स के जहन में रहेंगे जब आज वो वोट करेंगे, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।